हेलो एवरीवन। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी डेटा स्ट्रक्चर्स की प्लेलिस्ट। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। बेसिकली डेटा का क्या मतलब होता है, इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है और डेटा स्ट्रक्चर्स वर्ड का क्या मतलब होता है। ओके, सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले डेटा। डेटा का मतलब होता है कुछ भी रैंडम कलेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज एक क्लास है, उसके सभी स्टूडेंट्स की परसेंटेज है मेरे पास। ठीक है, परसेंटेज जब मेरे पास है तो मैं उससे कुछ रिजल्ट्स नहीं निकाल सकती। सपोज मेरे पास लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है और सबकी परसेंटेजेस हैं, ठीक है, तो वो मेरे पास होगा डेटा। लेकिन अब यही डेटा इंफॉर्मेशन में कब कन्वर्ट होगा? अगर मैं इस परसेंटेज को अरेंज करके इससे कुछ एनालिसिस करना चाहूँ कि लाइक क्लास में हाईएस्ट परसेंटेज किसकी है और लोएस्ट परसेंटेज किसकी है, तो ये जब मैं डेटा को प्रोसेस करके उसको अरेंज करके उससे कुछ निकलवाना चाहूँ, उससे कुछ एनालिसिस करना चाहूँ, तो वो चीज़ फिर मेरी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि उससे मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है। जब तक मेरे पास रैंडम कलेक्शन ऑफ परसेंटेजेस पड़ी थी तो वो मेरे किसी काम के नहीं थी, बिकॉज मैं उसको एनालाइज नहीं कर सकती थी। ठीक है, वो मेरे लिए सिर्फ डेटा था। लेकिन जब मैंने उसे कन्वर्ट करके, ठीक है, अपने एनालिसिस के लिए यूज़ किया, जब मैंने उससे फाइंड आउट किया कि हाईएस्ट परसेंटेज कौन सी है और लोएस्ट परसेंटेज कौन सी है, तो वो मेरी इंफॉर्मेशन बन गई। और इसी डेटा को जब भी हम कलेक्ट करते हैं तो हम डेटा कलेक्शन कुछ टर्म्स में करते हैं। लाइक हम डेटा कलेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फील्ड्स, रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स। अब ये तीनों टर्म्स का क्या मीनिंग है, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स और फाइल्स? सबसे पहले सपोज मेरे पास एक ही टेबल है, ठीक है, यहाँ पर मैं एक कॉलम ले लेती हूँ एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम आ जाएगा और यहाँ पे सपोज सैलरी ले लेती हूँ। एम्प्लॉय आईडी अब 1 2 3, नेम आ गया ABC और सैलरी सपोज 1000, 2000 एंड 3000। अब इस टेबल की हेल्प से मैं इन तीनों टर्म्स का मीनिंग बताती हूँ। बेसिकली जो ये हमारे पास कॉलम नेम्स होते हैं, ये कॉलम नेम्स जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं फील्ड्स। ये जो सैलरी है, नेम है और एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, इसे हम कहते हैं फील्ड्स। और जो मेरे पास एक ये रो आती है, इसे हम कहते हैं रिकॉर्ड। ठीक है, और ये जो फील्ड्स और रिकॉर्ड्स की पूरी कलेक्शन होती है, यानी कि ये जो पूरा का पूरा टेबल है, इसको हम कहते हैं फाइल। अब ये तो हो गए बेसिक टर्म्स। अब बेसिकली इसका मतलब क्या है, डेटा स्ट्रक्चर जो हम ये सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, इसका बेसिकली इस पूरी टर्म का क्या मीनिंग है। ठीक है, अब ये समझते हैं। डेटा स्ट्रक्चर, अगर इसे हम डिवाइड करें, डेटा और स्ट्रक्चर, डेटा हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। डेटा मीन्स कोई भी कलेक्शन, रैंडम कलेक्शन ऑफ सम थिंग्स, ओके। और स्ट्रक्चर का मतलब होता है कोई अरेंजमेंट, राइट, अरेंज करना, किसी तरीके से ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इस पूरे सब्जेक्ट में कि हम डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, यानी कि डेटा को एक स्ट्रक्चर में डालने के, एक अरेंजमेंट में डालने के और उसको ऑर्गेनाइज करने के वेज सीखने वाले हैं। ठीक है, अगर और
इजी लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो जब हम कंप्यूटर्स के साथ डील करते हैं तो हम कंप्यूटर्स में कुछ भी स्टोर करें, वो कहाँ जाता है? कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है। और मेमोरी में चीज़ें स्टोर करवाने के भी डिफरेंट तरीके होते हैं, तो हम वो मेथड स्टडी करने वाले हैं। और ये जो मेथड्स हैं ये हमें हेल्प करेंगे कि हम डेटा को इजीली और एफिशिएंटली यूज़ कर सकें कंप्यूटर की मेमोरी से पिक करके। और ये भी पॉसिबल है कि कोई एक ही डेटा सेट को हो सकता है मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनाइज कर सके, मेमोरी में डाल सके, ठीक है। बट हमें खुद एनालाइज करना पड़ेगा, हमें डेटा का लॉजिकल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो हमारी हेल्प करेगा इन मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स को चूज करने में कि इन मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स में से इस पर्टिकुलर डेटा सेट को स्टोर करने के लिए कौन सा मेथड सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेटा का लॉजिकल स्ट्रक्चर अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा। अब एक अच्छे डेटा स्ट्रक्चर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हमारे पास, ठीक है, जिसके थ्रू हम जज करते हैं कि ये अच्छा डेटा स्ट्रक्चर हमने डिज़ाइन किया है कि नहीं किया। तो उसकी सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है कि डेटा स्ट्रक्चर सिंपल होना चाहिए, यानी कि जो डेटा सेट हम ले रहे हैं उस पे ऑपरेशंस जैसे कि हो गया सर्चिंग या फिर सॉर्टिंग, उस डेटा सेट को सॉर्ट करना, उस डेटा सेट में इंसर्ट करना, वहाँ से डिलीट करना या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे जो ऑपरेशंस हैं ये उस डेटा सेट पे इजीली अप्लाई होने चाहिए, यानी कि वो डेटा स्ट्रक्चर इतना सिंपल होना चाहिए कि ये सारे ऑपरेशंस इजीली अप्लाई हो सकें। और इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो डेटा स्ट्रक्चर हम अप्लाई कर रहे हैं हमारे डेटा पे, हम उसे रियल वर्ल्ड से भी कनेक्ट कर पाएँ, ऐसा हमारा डेटा स्ट्रक्चर होना चाहिए। क्योंकि जब हम रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं तो हमें डेटा की स्ट्रक्चर को या फिर जो जिस तरीके से हम उसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसे अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। और जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो आजकल हमारे बहुत ज़्यादा फील्ड्स में यूज़ होते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम एआई कहते हैं, या फिर ग्राफिक्स में, कंप्यूटर डिज़ाइनिंग में, ओके, या फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस जब हम करते हैं किसी चीज़ का, इन सभी एरियाज में हमें डेटा स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है। So this tells us that how much data structure is important for all the real world things in all these fields. लेकिन अब हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, एक डेटा स्ट्रक्चर जिसे हम शॉर्ट में डीएस इस लेक्चर में यूज़ कर रहे हैं, और दूसरा वर्ड हमारे पास आता है फाइल स्ट्रक्चर। फाइल स्ट्रक्चर या फिर फाइल ऑर्गेनाइजेशन भी हम उसे कह सकते हैं। तो अब बेसिकली इन दो नामों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली डील करता है कि मेन मेमोरी में डेटा किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये मेन मेमोरी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए याद रखने के लिए। और ऑन द अदर हैंड फाइल स्ट्रक्चर या फिर फाइल ऑर्गेनाइजेशन की जब बात की जाए तो ये डील करती है कि डेटा की ऑर्गेनाइजेशन सेकेंडरी मेमोरी में कैसे होगी। बेसिकली दोनों ही डेटा ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करते हैं, बट द मेन डिफरेंस इज दैट कि जो डेटा स्ट्रक्चर्स है वो मेन मेमोरी से में डील करता है कि मेन मेमोरी में कैसे डेटा ऑर्गेनाइज होगा, और जो फाइल स्ट्रक्चर है वो सेकेंडरी मेमोरी के साथ डील करता है कि सेकेंडरी मेमोरी में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होगा।
सो आई होप इस लेक्चर के कुछ मेन पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। आपको इतना पता लगा होगा कि ये जो सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हम शुरू करने जा रहे हैं इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, सी यू लेटर।